हेलो बच्चों, स्टोरी टाइम। आज स्टोरी टाइम में हम जापान की एक लोक कथा सुनेंगे जिसका नाम है मैले कपड़े। जापान में ओसाका शहर के निकट में एक विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके निकट आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई असर न देखकर वह व्यक्ति परेशान हो गया। वह गुस्से से तमतमा उठा और उनके पूर्वजों को गाली देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर जब कोई असर नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही एक अनुयायी ने संत से पूछा, आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वह बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उनकी बातों का जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर बाद संत के साथ वह अनुयायी कक्ष में पहुंचा। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अभी अंदर से आता हूँ। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथ में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज दुर्गंध है। उनसे बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है। अनुयायी ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही उन कपड़ों को दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे? जब तुमसे कोई भी बिना मतलब के भला बुरा कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरे के गंदे कपड़े पहन नहीं सकते। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैंने भी उस आदमी के फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चों, आइए जानते हैं जापान की कुछ रोचक जानकारी। जापान एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी टोक्यो है। इसकी जनसंख्या लगभग 13 करोड़ के आसपास है और तरक्की के मामले में जापान को पूरे संसार में जाना जाता है। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां परमाणु बम का हमला हुआ था। जापान पूरे विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टोक्यो दुनिया का सबसे महंगा दूसरा शहर है। जापान में सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं और यहाँ साक्षरता दर 100% है। जापान में हर साल लगभग 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। If you like my videos, please like, share and subscribe.